सुबह की हल्की धूप पेड़ों की पत्तियों से छनकर नीचे आ रही थी। ठंडी हवा पूरे बगीचे में बह रही थी और पक्षियों की मीठी आवाज से माहौल खुशगवार लग रहा था। उसी बगीचे के एक बड़े आम के पेड़ पर एक छोटी सी प्यारी चिड़िया रहती थी, चिन्नी। चिन्नी बहुत मेहनती और समझदार थी। हर सुबह वह जल्दी उठकर दाने इकट्ठा करती और अपने घोंसले को साफ सुथरा रखती। पास ही एक पुराने बरगद के पेड़ पर एक कौवा रहता था, काला। काला बहुत चालाक था। वह हर मुश्किल का हल निकालना जानता था, लेकिन थोड़ा आलसी भी था। एक दिन अचानक मौसम बदल गया। धीरे धीरे आसमान में काले बादल छाने लगे। ठंडी हवाएं तेज तूफान में बदल गईं। पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगी। आसमान में बिजली चमकी और कुछ ही पलों में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी तेज थी कि चिन्नी का छोटा सा घोंसला हवा में हिलने लगा। चिन्नी डरकर इधर उधर देखने लगी, लेकिन तभी घोंसला डाल से टूटकर नीचे गिर गया। चिन्नी पूरी तरह भीग गई। वह कांपते हुए एक पतली डाल पर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी तेज बारिश के बीच काला उड़ता हुआ वहां पहुंचा। काला घबराकर, अरे चिन्नी, क्या हुआ? मेरा घर टूट गया, अब मैं कहाँ रहूंगी? काला कुछ पल चुप रहा। बारिश की बूंदें उसके पंखों से टकरा रही थी। उसने आसमान की ओर देखा, फिर मुस्कुराया। जब तक मैं हूँ, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। वह तुरंत चिन्नी को अपने पुराने घोंसले के पास ले गया, लेकिन उसका घोंसला बिखरा हुआ था। सूखी टहनियां इधर उधर फैली थी और अंदर पत्तियां गीली पड़ी थी। चिन्नी, ये तो बहुत खराब हालत में है। हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारी तरह मेहनती नहीं हूँ। चिन्नी हल्का सा मुस्कुराई। फिर दोनों ने मिलकर घोंसला ठीक करना शुरू किया। चिन्नी सूखी घास और मुलायम पत्तियां लाती, जबकि काला मजबूत टहनियां ढूंढ कर लाता। धीरे धीरे टूटे हुए घोंसले ने फिर से सुंदर घर का रूप ले लिया। अब दोनों साथ रहने लगे। पूरा बगीचा उनकी दोस्ती की मिसाल देने लगा। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। उसी बगीचे के ऊपर आसमान में एक बड़ी और चालाक चील मंडराती रहती थी, चिल्लू। उसकी तेज आंखें हमेशा छोटे पक्षियों को ढूंढती रहती थी। एक दोपहर चिन्नी अकेले जमीन पर दाने चुग रही थी। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ऊंचे आसमान से कोई उसे देख रहा है। बादलों के पीछे छिपी चिल्लू की आंखें चमक उठी। चिल्लू मन में, आज तो बढ़िया शिकार हाथ लगा है। उसने अपने विशाल पंख फैलाए और बिजली की रफ्तार से नीचे झपटने लगी। हवा की तेज आवाज सुनकर चिन्नी ने ऊपर देखा और डर से उसकी चीख निकल गई, बचाओ! ऊपर पेड़ पर बैठा काला सब देख चुका था। उसकी आंखें तेज हो गईं। मुझे अभी कुछ करना होगा। वह तुरंत आसमान की ओर उड़ पड़ा। जैसे ही चिल्लू चिन्नी के करीब पहुंची, काला उसके सामने आकर जोर जोर से कांव कांव करने लगा। वह कभी दाएं उड़ता, कभी बाएं, कभी चिल्लू के पंखों के सामने आ जाता तो कभी उसकी आंखों के पास मंडराने लगता। चिल्लू गुस्से से बौखला गई। हटो मेरे रास्ते से। लेकिन काला उसे लगातार दूसरी दिशा में भटकाता रहा। उसी मौके का फायदा उठाकर चिन्नी तेजी से उड़कर झाड़ियों के पीछे छिप गई। कुछ देर बाद जब चिल्लू ने नीचे देखा तो चिन्नी गायब थी। वह गुस्से से चीखी, काला, तुमने मेरा शिकार भगा दिया। काला पेड़ की डाल पर बैठ गया और मुस्कुराकर बोला, दोस्ती के सामने चालाकी भी हार जाती है। चिल्लू गुस्से में अपने पंख फड़फड़ाती हुई आसमान में दूर चली गई। शाम का सुनहरा सूरज पूरे बगीचे में चमक रहा था। हवा फिर से शांत हो चुकी थी। चिन्नी धीरे धीरे काला के पास आई। उसकी आंखों में खुशी और आंसू दोनों थे। काला भैया, आपने आज मेरी जान बचाई। दोस्ती सिर्फ साथ हंसने का नाम नहीं, मुश्किल समय में साथ खड़े रहने का नाम है। चिन्नी मुस्कुराई। उस दिन के बाद दोनों की दोस्ती और भी गहरी हो गई। अब वे हर काम साथ करते, साथ खाते और हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखते। और दूर आसमान में उड़ती चिल्लू भी समझ गई थी कि सच्ची दोस्ती को हराना आसान नहीं होता। सीख: सच्चे दोस्त हमेशा मुश्किल समय में साथ खड़े रहते हैं। मेहनत, समझदारी और दोस्ती मिल जाए तो हर खतरे को हराया जा सकता है। प्यारे दोस्तों, अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपका धन्यवाद।